मेरी वजह से? मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है? अनजान ना बनो, समझे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रही हैं। उस दिन मॉल में मेरे शौहर के सामने रोके तुमने क्या कहा था? क्या हम कॉल पे बात करते हैं, है ना? तुम्हें पता भी तुम्हारी सही के बाद मेरी जिंदगी क्या हो गई? अम्मा इनको बोले यहाँ से निकले। हाथ जोड़ते तुम लोग क्या गए? निकलो मेरे घर से तुम लोग। एक्सक्यूज मी, आप ना थोड़ा तमीज से बात करें, ऐसे बात नहीं कर सकती आप मेरे शौहर से। क्या कह रहे थे उस दिन? हाँ बताओ ना इसके सामने, क्या कह रहे थे तुम? कि हम दोनों फोनों पे बात करते। तुम्हारे पास मेरी कौन सी तस्वीर है? बताओ ना जरा। हमने जीने मरने के वादे किए, हमने मोहब्बत के दावे किए, यही सब कह रहे थे तुम वहां पर। बस प्लीज बस कर दें। नहीं सुनना होगा तुम्हें। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी उस एक हरकत के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद होके रह गई। मेरे शौहर ने मुझे एक बद किरदार, एक बदचलन औरत का और पता नहीं क्या क्या। मुझ पर नजर रखने के लिए मेरे घर में कैमरे लगा दिए गए। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती सब देखने के लिए मुझे मेरे घर में लॉक करके रखा गया। कितने दिन में भूखी प्यासी वहीं पे बैठी रही, कोई पूछने वाला नहीं था। नौकरों से बदतर सुलूक हो रहा था मेरा वहां पर, और तुम कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरी जिंदगी बर्बाद करती तुमने। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, और आइंदा शक्ल ना दिखाना मुझे। निकलो। जा रहे हैं हम। बस कर जाए अब आप। बहुत बदतमीजी कर दी है वैसे आपने। इस बेचारे को क्या पता था? सुन में सुनाई जा रही हो कब से। तुम क्यों खड़े होकर सुन दो? लेके खाते हो किसी का? चलो मैं बोल रही हूं, चलो यहाँ से फौरन। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? अम्मा ये वही शख्स है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अम्मा ये वही शख्स है जिसने मुझ पे सब इल्जाम लगाया अली के सामने कि मैं इसके साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इसे। इसका क्या बिगड़ा? बर्बाद तो मुझे कर दिया उसने। हाँ उसकी लगाई हुई आग ने तो मेरा घर जला दिया। मैंने क्या किया था अम्मा? इसके साथ क्या बिगाड़ा था अम्मा इसका मैंने? अलीना मेरी जान, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो, पर तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा। आज इसको अपने घर पे देख के मेरे सारे ज़बान ताज़ा हो गए। अम्मा क्या सोच कर आया था ये? पहले कहता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं वो, और आज अपने दोस्त का रिश्ता लेकर आ गया। मुझे समझा क्या है? सब ठीक हो जाए। पागल हो गया मैं? मुझे समझा क्या रखा सबने? अम्मा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अम्मा। मुझे उसको साफ मना कर दे। मैं बोल रही हूँ आप लोगों को साफ मना कर दो उससे। अलीना आप तो खुद को संभालो, मैं देखती हूँ उसे। बदतमीजी की उसने आपसे।
बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। आपने कैसे बर्दाश्त किया? कुछ बोला क्यों नहीं उसे? मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी मुमकिन, ये भी हो सकता है। एक तो ना आप बहुत मासूम है। मुझे बताएं, भला ऐसा हो सकता है? कैमरास, कोई क्यों किसी के लिए कैमरास लगाएगा? मैं आपको बता दूं, मुझे तो ना असल में अलीना जहनी मरीज लगती है, साइको है वो। हाँ ऐसे तुम तो आज जाने वाले थे ना लड़की वालों की तरफ। हाँ मैं होकर आ गया। हाँ तो फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं मिलता हूँ ना, तफसील से बात करता हूँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। एहसन भाई, आप जाके ना 2 नफल शुक्राने के पढ़े। आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आप बच गए। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। अलीना तो बिल्कुल साइको निकली, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें की उसने हमसे। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? आपको पता है, हमारे वहां जाते जाते वो तो हमारे गले पड़ गई। हम क्यों रिश्ता लेके आए हैं? हिना, गिव मी द फोन। फोन दो मुझे। आप मुझे बताने क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं बताने मुझे के लिए फोन दो। आप बात करें शहजाद से। अब ऐसा मैं तुमसे बात करता हूँ। हाँ वो तो ठीक है शहजाद, लेकिन ये भाभी क्या कह रही हैं? मैं करता हूँ ना, तुमसे तफसील से बात करता हूँ। ओके। है ना, व्हाट इज दिस? ये क्या बदतमीजी थी? मैं किसी को सच बताऊं तो वो बदतमीजी, लेकिन जब अलीना सच में बदतमीजी करे तो वो बेचारी। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। और जब आप मुझसे अलीना के बारे में बात करते हैं तो बहुत बुरा लगता है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं उनके आगे हाथ तक जोड़ लेता हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना शर्मिंदा हूँ। पहले ही मेरी वजह से बदमजगी फैली और बात तलाक तक पहुंच गई। यार मुझे समझ नहीं आता आप क्यों शर्मिंदा है? अगर एक लड़की अपना घर नहीं बसा सकी तो इसमें उसकी गलती है। मेरा, आपका या जमाने का क्या कसूर? और आप मेरी बात सुनो, आप खुद सोचे, हम वहां उसके होने वाले ससुराली बन के गए थे। यकीनन कुछ है जो वो माँ बेटी हमसे छुपा रहे हैं। हिना प्लीज खामोश हो जाओ। मैं वो कैसे भूल जाऊं? शॉपिंग मॉल के सामने अगर उसके शौहर के आगे मैं वो बातें नहीं करता तो ये वक्त कभी नहीं आता। असल पता नहीं क्या सोच रहा हूं। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। अलीना की तलाक होनी थी तो हो गई। आपका क्या कसूर है इस सब में? उसके शौहर के दिल में अलीना के लिए शक पैदा हो गया और वो भी मेरी वजह से। मैं नहीं मानती कि आपकी वजह से हुआ होगा। है ना, इतनी भी संग दिल मत बनो। मेरी माँ ने तो एहसन को सब बता दें। नो, तुम एहसन को कुछ नहीं बताओगी। सुना तुमने? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है ऐसी बातें छुपती हैं? आज नहीं तो कल उन्हें पता लग ही जाना है। तो बेहतर ये नहीं है कि हम अभी बता के बात खत्म कर दें? नहीं,
एहसन को मैं इस वाकये के बारे में कुछ नहीं बता सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे एहसन की जिंदगी से दूर होना होगा। लेकिन जब तक हिना का घर बस जाना चाहिए, तभी मेरा एहसास निदामत कम होगा। अच्छा, मैं तो सोने लगी हूँ, काफी रात हो गई है। इसे अलमारी में रख दीजिएगा। गुड नाइट। अरे हिना, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो सोच रही थी कि एहसन और अलीना का रिश्ता करा दूं। बल्कि आज मैंने ख्याल किया था कि उनके घर चली जाऊं खुद से आके। अम्मा कसम है आपको, आप अब दोबारा उनकी तरफ नहीं जाएंगी। हैं? बैठे इधर आप। तो आप जो भूली बन जाती है ना हर बात पे। अरे क्या हो गया, क्यों ना जाऊं? आप जानती नहीं कि शहजाद के दिल में कितनी हमदर्दी है अलीना के लिए। इधर देखिए मेरी तरफ। अगर ये हमदर्दी मोहब्बत में बदल गई तो आपकी बेटी क्या करेगी? तो तुम्हें अंदाजा नहीं है अपने शौहर का? हाँ, अम्मा अंदाजा मुझे है, लेकिन मैं ना ये 24 घंटे की तलवार अलीना के नाम के अपने सर पे नहीं लटका सकती। मैंने बस आपको समझा दिया है। अब अगर आपको मुझसे मोहब्बत है ना और मेरा घर नहीं बिगाड़ना चाहती तो आप नहीं जाएंगी उधर। देखो, अगर तुम्हारा शौहर नदामत महसूस कर रहा है और अपनी गलती को दूर करने की कोशिश कर रहा है तो करने दो। अम्मा क्या हो गया है? घर बर्बाद करने पे तुली हुई हैं आप तो मेरा। मैंने आपसे कह दिया ना कि आप नहीं जाएंगी अलीना के घर एहसन की बात करने के लिए, तो बात खत्म हो गई यहाँ पे। एहसन के लिए कोई और मिल जाएगी, आप किसी और को ढूंढ लेना। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो, उस वक्त तक तुम्हें शहजाद का बहुत ख्याल रखना होगा। ख्याल क्यों रखना पड़ेगा मुझे उसका? और आप ये क्या मुझे हर वक्त ताने मारती रहती हैं कि मैं उसका ख्याल नहीं रखती? देखो बेटा, इसलिए कह रही हूँ ताकि शहजाद को गुस्सा ना आए और वो गुस्से में कोई ऐसी वैसी बात ना कह दे जो फिर समझ लो तुम। गुस्सा करेगा वो मुझ पे? नहीं, मैं जाल नहीं है उसकी, मुझ पे गुस्सा करेगा। मेरी बात सुनो, औरत चाहे कितनी हसीन क्यों ना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज होती है औरत की मोहब्बत, जो वो अपने शौहर से करती है। समझी तुम? अम्मा खुदा का वास्ता है, ये सारी ना आपके जमाने की बातें हैं। जमाना बदल गया, अब थोड़ा ना खोल के देखा करें सोशल मीडिया। ऐसा कुछ नहीं होता अब। और बस मैंने आपसे कह दिया ना, अपने दिमाग में बात डाल लें कि एहसन की शादी रीना के साथ नहीं हो सकती। अब मुझे तंग नहीं करें। अली, इस शख्स को मैं जानती तक नहीं हूँ। बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहा है जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है ये आपको बताएगी कि मैं कौन हूँ। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? पहली बार तुमसे मिल रही हूँ आज मैं। पागल हो गए क्या तुम? तुम्हारे पास मेरी कौन सी तस्वीर है? बताना जरा। मेरे शौक ने मुझे एक बद किरदार, एक बदचलन औरत का और पता नहीं क्या क्या।
बजे तक? ये वाली तस्वीर, ये तो मैंने शनाज को दी थी। जी आंटी, इसी तस्वीर की वजह से उस रोज धोखा खा गया। और अलीना को उसके शौहर के साथ देखकर खुद पर काबू न रख सका। ना जाने क्या कुछ बोल गया मैं। आप दोबारा? हाँ, एक दफा की बेइज्जती हजम नहीं हुई जो फिर से करवाने आ गए हो? मैं अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता हूं, आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं। तुम्हारी अब इन बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गलतफहमी रहे या ना रहे। प्लीज मेरी बात तो सुने। ये तस्वीर हमने शहनाज खाला को नहीं दी थी, वो जो रिश्ते कराती हैं? जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। हिना उन्हीं की बेटी है। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने